Hello students, question number 29 from JEE Main 2023, 11th April, shift 2. The question is, if the line L1 3y minus 2x is equal to 3 is the angular bisector of L2 line, which is x minus y plus 1 equal to 0, and L3 line, इन दोनों का एंगुलर बाइसेक्टर है ये L2 और L3 का. देन आपको बताना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, L1 और L2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि जो L1 और L2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो L3 पर भी लाई करेगा. तो उसको एक तो सेटिस्फाई कराएंगे. तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लूँ अगर मैं, तो जो ये वाली इक्वेशन है हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये लिखा हुआ है 2x माइनस 2y, L2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, प्लस 2 इज इक्वल टू होगा 0. उसके बाद फिर सेम एज इट इज़ मैंने फर्स्ट लाइन लिख दी, जो कि है कुछ इस तरीके से. दोनों को मैं ऐड कर दूंगा. जब दोनों को ऐड करूंगा तो 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3y माइनस 2y y हो जाएगा, और यहाँ से 3 एंड माइनस 2 हो जाएगा 1, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया 1. y 1 आ गया. उसके बाद फिर x के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में y की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा मैं, तो x जो है वो 0 आ जाएगा. और जब x 0 आ जाएगा y 1 आ जाएगा, तो उसको हम सेटिस्फाई करा देंगे यहाँ पर. तो अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 17 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि बीटा इज इक्वल टू माइनस 17 आ जाएगा. बीटा की वैल्यू माइनस 17 आ गई. उसके बाद फिर हम अल्फ़ा निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर और एक बार क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये एंगुलर बाइसेक्टर है मान लो, और ये हमारा लाइन ये L1 है जो कि एंगुलर बाइसेक्टर है, और ये है L2 लाइन और ये है L3 लाइन. कुछ इस तरीके से सिचुएशन है. तो हम क्या करते हैं कि L2 पर कोई भी इन जनरल पॉइंट अज्यूम करेंगे, और उसका मिरर इमेज अगर मैं L1 में ले लूँगा तो वो लाई करेगा L3 लाइन पर. तो L2 पर अगर मिरर कोई भी इन जनरल पॉइंट अगर पिक करना है मुझे, तो मैं जैसे यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर वैल्यू आई थी, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बेसिकली कौन सा है, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट लेना है मुझे. तो 0,1 के अलावा 1 अगर मैं पुट करता हूँ x की प्लेस पर यहाँ पर, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि 1,2 ये पॉइंट है जो कि L2 पर लाई कर रहा है. तो इसका मिरर इमेज मैं ले लूँगा L1 में, तो आएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो -2 है, इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y इज़ 3 एंड -3 इधर ले आऊँगा, और इक्वल टू हो जाएगा -2 टाइम्स. जब मैं पॉइंट पुट कर दूंगा इसमें तो होगा 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, और माइनस आ जाएगा इधर 3 डिवाइडेड बाय होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 9 प्लस 4 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू. तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन -2 इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लूँगा मैं. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 माइनस 5 कर दूंगा तो 1 हो जाएगा ये, और -2 है ये 13 है. तो यहाँ पर हमारा 1 बचा है, 1 इंटू -2 हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 13. और उसके बाद फिर x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा. तो जब इन दोनों को इक्वेट करूँगा मैं, तो यहाँ से x का वैल्यू x माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 13, और x का वैल्यू 1 प्लस 4 अपॉन 13, यानी कि ऊपर हो जाएगा 17 अपॉन 13. ये हो जाएगा x का वैल्यू. उसके बाद फिर y का वैल्यू निकालना है मुझे. तो y के वैल्यू के लिए y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 को इक्वल कर दिया मैंने फिर से -2 अपॉन 13 के. तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 अपॉन 13 आएगा, और y इज इक्वल टू हो जाएगा फिर 2 माइनस 6 अपॉन 13. 13 इंटू 2 26 माइनस 6 करेंगे तो 20 अपॉन 13 आ जाएगा. तो ये हो जाएगा y का वैल्यू. फिर से ये पॉइंट इस इक्वेशन को फिर से सेटिस्फाई करेगा. अल्फ़ा x प्लस बीटा वाई प्लस 17 इज इक्वल टू 0 को x कोऑर्डिनेट है 17 अपॉन 13 और y कोऑर्डिनेट है 20,13. कुछ इस तरीके से इसको सेटिस्फाई करा देंगे. साथ में बीटा का वैल्यू -17 भी ले लेंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा इंटू एक्स का वैल्यू 17 अपॉन 13 है, प्लस बीटा विच इज़ -17
एंड मल्टीप्लाइड बाय 20/13 हो जाएगा एंड है प्लस 17 इज इक्वल टू आएगा 0। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बस अब यहाँ से इस पूरी इक्वेशन को 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो 70 और साथ में 17 कॉमन लेके हटा भी देते हैं, क्योंकि 17 यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो 17 अगर हटाएंगे और साथ में 13 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो यहाँ पर अल्फ़ा बचेगा, माइनस यहाँ पर 20 बचेगा और प्लस यहाँ पर 13 आ जाएगा इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। तो अल्फ़ा का वैल्यू 20 माइनस 13 करेंगे तो 7 बचेगा, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अल्फ़ा 7 आ गया, बीटा 17 आ गया माइनस का। तो जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू निकालना है, जो कि है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू। तो अल्फ़ा स्क्वायर यानी माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बीटा है माइनस 17 का स्क्वायर और माइनस 7 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7। बस अब इसको ओपन कर लेते, ये हो जाएगा 49 प्लस 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 और इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पर हो जाएगा प्लस 10। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 49 9 और 9 8, 9 दूनी 18, एक कैरी होगा, 8 और 4 12 और 1 13 हो जाएगा 3 और 12 और 1 13 हो जाएगा 3 और 1 कैरी होगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। 338 प्लस 10 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि 348 is the answer of the question 348. Thank you.